हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाइवर्सिटी क्लासेस। आज हम आप लोगों के सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लेके कुछ उसकी जानकारी को लेके आए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते किसको हैं, उसका निर्माण सर्वप्रथम कौन सा कंपाउंड का निर्माण हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस पदार्थ के मिलने से बनता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहां से प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इससे जानने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। चलिए आप देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। सबसे ज्यादा समस्या होता है बच्चे को ऑर्गेनिक में, जब 11th 12th में आता है सबसे बड़ा समस्या। इसमें समस्या इसलिए होता है क्योंकि इसका कॉमन नेम और आईटीएक नेम सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करता है और हम उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे। पहला देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते किसको है, इसको जान लेते हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको ध्यान में देखना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं किसमें, प्लांट्स पेड़ पौधा और एनिमल्स से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या उपस्थित रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति रहता है। अब इन दोनों को मिलाने से हाइड्रोकार्बन बनता है। तो हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं। These are the compound of कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसमें कौन कौन सा कंपाउंड रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन। एग्जांपल CH4, CH4H10, C6H6 etc। प्रयोगशाला में यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था, यूरिया। इसका निर्माण करने के लिए अमोनियम साइनाइड को जब हीट किया गया था तो क्या बना था, यूरिया का निर्माण हुआ था, NH2CO उसके बाद हम देखते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन की बात जब किया गया था। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सांत्रिक हाइड्रोकार्बन, असांत्रिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सांत्रिक हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सैचुरेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, SATURATED, सैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें कौन कौन सा समूह आता है, अल्केन और अल्काइल। जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसको कहेंगे एरोमेटिक। ये इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हम सांत्रिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं और हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि सांत्रिक हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे। सांत्रिक हाइड्रोकार्बन का परिभाषा होता है वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अल्केन और अल्काइन ग्रुप। कौन कौन सा ग्रुप, अल्केन और अल्काइन ग्रुप। तो हम अल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र को जानते हैं कि क्या होता है। अल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है और अल्काइल ग्रुप का सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है अल्काइल ग्रुप का। इसमें क्या होता है, कार्बन का चारों बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसका 3 बॉन्ड में हाइड्रोजन लगा रहता है और 1 बॉन्ड खाली रहता है। इसके चारों बॉन्ड में हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। ये सारा कंपाउंड कैसा कंपाउंड कहलाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जिस कार्बन एटम की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहता हो उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
जैसे अल्कीन, क्या है, अल्कीन, अल्काइन, ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम देखते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, किसको देखेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, इसका डेफिनेशन सुन लेते हैं पहले। वैसा कार्बनिक कंपाउंड जिनके गुण सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड के समान होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर में कार्बन एटम्स की वलाई स्ट्रक्चर होती है, उसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया। क्या हो गया, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसके लिए कम से कम 3 कार्बन एटम का जरूरत होता है। कितना कार्बन एटम का जरूरत होता है, 3 कार्बन, तभी ये क्या बनेगा, एलिसाइक्लिक बनेगा। क्या बनेगा, एलिसाइक्लिक। उसका अगला देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हम कहते हैं किसको है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। एलिसाइक्लिक का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n, जहां n बराबर क्या होता है, जहां n बराबर 3, 4, 5, 6। क्योंकि एलिसाइक्लिक होने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होता है। अगर 2 कार्बन रहेगा तो वो कभी भी क्या होगा, मिलेगा नहीं। इसका एक वलय बनाना पड़ेगा। वलय बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या हम देखेंगे, एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कम से कम 6 एटम एक बंद श्रृंखला में रहते हैं और आपस में एक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे बेंजीन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-6 होता है। क्या होता है, CnH2n-6 होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड का जनक किसको कहते हैं, बेंजीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, बेंजीन को। इसमें कम से कम कितना कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 6 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। कितने कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी, 6 कार्बन की आवश्यकता पड़ेगी। तभी ये कौन सा कंपाउंड बनाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनाएगा। एक हम देख लेते हैं, बेंजीन का सूत्र इस तरह से होता है। ये अल्टरनेटिव बॉन्ड रहता है। यहाँ पे देखिए सिंगल और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या फिर आप इस रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। यहां अगर H जोड़ते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर H, फिर यहाँ H डबल बॉन्ड, या नीचे H लगेगा, दिखेगा नहीं। चलिए हम इसको ऊपर में देकर दिखा देते हैं। यहाँ क्या लगेगा, H डबल बॉन्ड H। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। चलिए आगे हम देखते हैं क्या, नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण नाम कैसे लिखेंगे, रूट प्लस सफिक्स। रूट को हम क्या कहेंगे, अल्क ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्क कहेंगे। उसके बाद सफिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं अल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्केन। ये इन जो होता है, ये क्या हो जाए, एन जो होता है, ये सफिक्स हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम अल्क ग्रुप को समझेंगे। एक कार्बन वाले को मिथ, 2 कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे, इथ, 3 वाले को प्रोफ, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को पेंट, 6 वाले को हेक्स, 7 वाले को हेप्ट, 8 वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, 9 वाले को क्या बोलेंगे, नॉन, 10 को
डेक, 11 को अनडेक, 12 को ड्यूडेक। इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो ड्यूडेक 2 डेक होगा। क्या होगा, 2 डेक होगा। अब इसमें जो रूट, इसको हम रूट भी कहते हैं। अब अगर इसमें हम किसको जोड़ेंगे, सफिक्स को जोड़ेंगे तो हमको नाम प्राप्त होने लगेगा। अब हम देखते हैं पहला नेमिंग, अल्केन का किस तरह से नामांकन करते हैं। अल्केन समूह का अल्केन, अल्केन में क्या होता है, कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल रहता है। इसका सूत्र, सामान्य सूत्र होता है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2। यदि n बराबर 1 रखे, इस फॉर्मूला में रखेंगे C1H2 × 1 + 2 C1H2 + 2 CH4। एक कार्बन वाले को क्या बोले हम, मिथ बोले हैं। क्या बोले हैं, मिथ। उसमें क्या जोड़ देंगे, अल्केन समूह का कौन सा अनुलग्न जुड़ता है, N जुड़ता है, N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। एक कार्बन वाले का क्या हो जाएगा, मीथेन। इसी तरह जब हम आगे करेंगे, 2 कार्बन अगर लेंगे तो C2H2 × 2 + 2 C2H6 2 दूनी 4 + 2 6 हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, इथेन। क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले को इथ बोले हैं। 3 कार्बन वाले को क्या बोले हैं, अगर C3 ले ले 2 × 3 + 2 C3H6 + 2 क्या हो जाएगा, C3H8। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 कार्बन वाले को प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप। तो प्रोप को लिख लेंगे, प्रोप जोड़ N लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरह से हम इसका आगे नामकरण कर सकते हैं। ये तो हो गया अल्केन का। चलिए अगला देखते हैं अल्कीन का। अल्कीन, अल्कीन का क्या, अल के साथ क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्क + इन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट में GN लिख देते हैं, जनरल फॉर्मूला। शॉर्टकट में F का भी प्रयोग कर सकते हैं, GF जनरल फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, CnH2n। क्या हो जाएगा, CnH2n। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहता है। GF का मतलब गर्लफ्रेंड मत समझना। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, अगर कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो उसमें बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अल्कीन बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। क्योंकि हमारे जो अल्कीन समूह होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन के साथ बनेगा नहीं। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, जहां n बराबर 2 3 4 आगे हम जितना जा सकते हैं। तो अगर n बराबर 2 रख दे तो H2 × 2 बराबर C2H4। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले को हम क्या बोले हैं, इथ बोले हैं। क्या बोले हैं, इथ बोले हैं। इथ जोड़, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, अल्कीन है तो अल्कीन का कौन समूह जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इन। तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्यूट जोड़ इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे चलेंगे, आगे का कर लेंगे आप लोग। चलिए हम अगला देखते हैं, अल्काइन। किसको देखते हैं, अल्काइन समूह को, ALKYNE। अब इसमें देखो अल्क जोड़ क्या लगा हुआ है, आयन लगा है। क्या लगा है, अल्क जोड़ आयन। अब अल्काइन का सूत्र होता है CN। क्या होता है, CnH2n -2 होता है। क्या होता है, CnH2n -2। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 2 3 4। इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। n बराबर 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले इसमें क्या बोल रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो हमारे यहाँ 1 कार्बन की आवश्यकता होगा, नहीं होगा। तो चलिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगा। इसमें देखते हैं, इस फॉर्मूला में 2 बैठा के C2
H2 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू C2H2 होगा। अगर इसको हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन अधिकतम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 2 कार्बन वाले को हम क्या बोले हैं, इथ बोले हैं। क्या बोले हैं, इथ बोले हैं। और क्या इसका रूट लगेगा, सफिक्स क्या लग जाएगा, रूट के साथ आयन लग जाएगा, इथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइन। इस तरह से आप कम से कम यहां तक बना लीजिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आज का वीडियो में यहीं तक, हम अगला वीडियो लेके जल्दी आएंगे। आप लोग हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।